डाकू जेल में भी वारदातों की मंसूबाबंदी करने लगे। एक मुलजिम 6 और दूसरा 2 दिन पहले जेल से वापस आया और गुज़िश्ता रात मंगोपीर में पुलिस मुकाबले के बाद फिर से गिरफ्तार हो गए। इंकशाफ किया कि जेल में दोनों की दोस्ती हुई और वहीं वारदातों की मंसूबाबंदी की। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, मंगोपीर पुलिस ने जो है वो रात गए पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान जो है वो आदि जराइम पेशा हैं और इससे कबल भी मुख्तलिफ थानों में जो है वो मुतअद्दिद मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके हैं। मुल्जिमान मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस रहे हैं, जबकि जेल में जो है वो इनकी दोस्ती हुई है और ये 6 दिन कबल और 2 दिन कबल जो है वो जेल से आया और फिर से वारदातें कर रहे हैं। इनसे मजीद जानते हैं। अपना नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा और कब से वारदातें कर रहे हो? जीशान नाम है। जीशान नाम है। और तुम्हारा? आमिर नाम है। आमिर नाम है। आमिर और जीशान कब से वारदातें कर रहे हो? साहब अभी कुछ नहीं किया, लेकिन पहले जो किया था अभी कुछ नहीं किया। फिर भी कब से वारदातें कर रहे हो? 23 में किया था। 23 में? तुमने भी 23 में की थी? जी। दोनों दोस्त हो या कब मिले हो? ये 2023 में जेल में 2023 में। अभी जेल से वापस कब आए हो? ये मैं भी 2 दिन हो गया आया हूँ, चांद रात को। चांद रात को। और तुम कब आए हो? मेरा 6 दिन हो गया। 6 दिन कबल ये लोग जेल से आए हैं और अभी भी मुख्तलिफ वारदातों में जो है मुलविस हैं। इंस्पेक्टर खुशनवाज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद बताइएगा क्या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया? क्रिमिनल तफसील इनकी ये है कि हमारा इलाका नया नाज़माबाद जो कि इज्तिमागा रोड साइड पर जा रहा है, वो एक सुनसान इलाका है। अक्सर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें वहीं से और नया नाज़माबाद के सामने से होती हैं। जब रात हमारी पुलिस मोबाइल अरशद अब्बासी पेट्रोलिंग पर थे तो ये मोटरसाइकिल पर सवार थे। इनको उसी दौरान पुलिस मुकाबला किया, इन्होंने भी फायरिंग की। ये मुतअद्दिद बार साइड ए थाने से, मीठादाद थाने से, पीराबाद थाने से, काफ़ी थानों से, सुपरमार्केट थानों से ये बंद हो चुके हैं। इनकी आपस की जो गैदरिंग हुई है, ये दोनों पठान हैं। एक कपड़े का कारोबार करता है, जो जीशान है वो कपड़े का कारोबार करता है। आमिर जो है वो रक्षा चलाता है। अच्छा, इनका मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया और ये कितनी वारदातों में मजीद मुलविस हैं? जो क्राइम रिकॉर्ड आया है पहले वाला, इनके मुकदमात अदालत में ज़ेर समात है। मैंने बता चुका हूँ कि खारादार थाना है, मीठादार है, साइड सुपर हाईवे है, सुपर मार्केट थाना। इनके मजीद कोई साथी वगैरह, गैंग वगैरह दीगर? हाँ, वो उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुतवक्का है कि वो गिरफ्तारी उनके अमल में लाई जाए। बिल्कुल, देखें हमारे साथ इंस्पेक्टर खुशनवाज मौजूद थे और मुल्जिमान जो हैं वो मुख्तलिफ थानों में, जिनमें साइड भी खारादर और सुपर मार्केट थाने हैं, जिनमें ये मुल्जिमान पहले गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। 6 रोज़ कबल और 2 रोज़ कबल जेल से आए हैं और फिर वारदातें कर रहे हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। मजीद भी जो है उनसे तफ्तीश जारी है और इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। शहर कायद में हादसात के दौरान अमवात का सिलसिला न थम सका। औरंगी टाउन में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर 17 साला बेटा 37 साला बाप चल बसे। शनाख्त मंसूर और इरफान के नाम से हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। तो सायरा देखें, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि नामालूम गाड़ी की एक टक्कर जो है वो मोटरसाइकिल सवार पहले एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ था, जबकि अब दूसरा जो जख्मी है वो भी जाँ बहक हो गया है, जिसकी शनाख्त जो है वो 37 साला इरफान के नाम से हुई है। दोनों जख्मियों का रेस्क्यू काम के मुताबिक बताना है कि दोनों जो है वो आपस में बाप बेटे हैं। मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि नामालूम गाड़ी की टक्कर ने मारी है, जिसके नतीजे में पहले एक जख्मी हुआ जिसको उसके निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और एक और को जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दोनों जो है वो जख्मों की टाप न लाते हुए जहां बहक हो गए हैं। अब एक की लाश जो है वो जिला अस्पताल में मौजूद है, जबकि दूसरे की लाश को अब्बासी से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद भी तहकीकात की जा रही है, लेकिन ताहाल जो है वो गाड़ी का मालूम नहीं हो सका है कि कौन सी गाड़ी थी। नामालूम गाड़ी की टक्कर बताई जा रही है। दोनों जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। पहले जो जाँ बहक हुआ था उसकी शनाख्त 17 साला मंसूर के नाम से हुई थी, जबकि अब जो जाँ बहक हुआ है वो 37 साला इरफान है। दोनों जो है वो आपस में बाप बेटे थे। जी उसामा, डिटेल्स शेयर करने के लिए शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहाँ पर अदालत ने आज IG सिंध समेत दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने 2 हफ्तों में फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि जो शहरी काशिफ़ हैं वो एयरपोर्ट थाने के हदूद से लापता हुए थे, लेकिन ताहाल उसका कुछ पता नहीं चल सका। उनकी जान को भी जो है ख़तरा है।
दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि मुतल्लिका जो हुकाम हैं पुलिस समेत दीगर उनको ये हिदायत दी जाए कि लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। लिहाजा अदालत ने जो है आज ये डायरेक्शन दी है IG सिंध पुलिस को और दीगर को कि लापता अफराद की बाजियाबी को जो है यकीनी बनाया जाए और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। 2 हफ्तों के लिए दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी, पाक भारत कशीदगी मेयर कराची की हिदायत पर अब्बासी शहीद अस्पताल में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड कायम कर दिया गया। अस्पताल में अमले को तैनात करके अद्वियात भी फराहम कर दी गई। अमला कहता है कि वो मुकम्मल तैयार है और अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी के बायस महकमा सियासत सिंध ने सूबे भर के तमाम अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है और अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, जिना अस्पताल और दीगर अस्पतालों में भी अलग अलग वार्ड कायम करने की हिदायत की गई है और वहाँ पर तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल में। यहाँ पर भी वार्ड कायम किया गया जो कि 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जहाँ पर तमाम तर सहूलियत फराहम करने की हिदायत की गई है, इंतजामिया को हिदायत कर दी गई है। हम बात करेंगे डॉक्टर कामरानुल्ला अंसारी से जो कि यहाँ पे DMS हैं क्लिनिकल, उनसे बात करेंगे कि वार्ड की तफसीलात बताएं। ये मुल्क के हालात के पेश नज़र जो हमारे मेयर साहब मुर्तज़ा वाक़ साहब की खुसूसी हिदायत थी, उसके हिसाब से हमने एक स्पेशल यहाँ पे वॉर वार्ड हमने यहाँ पे कायम कर दिया गया है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 100 बेड्स की फैसिलिटीज़ है। इनिशियली तौर पे हमने यहाँ पे 40 बेड को मुकम्मल तौर पे फ़ाल कर दिया गया है, जहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर्स मौजूद हैं और दवाइयाँ भी हमारे पास फुल अवेलेबल हैं। तो इस कड़े और मुश्किल दौर के अंदर, मुश्किल वक्त के अंदर हमारी पूरी कौम, हमारी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और पूरा अमला हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल इब्तदाई तौर पर यह वार्ड कायम कर दिया गया है, जबकि अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अलग वार्ड भी बनाया जाएगा। तो 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये वार्ड हो जाएगा अब्बासी शहीद अस्पताल का, जो कि वार्ड के नाम से मनसूख किया गया है। तो यहाँ पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। इसी तरह दीगर अस्पतालों में भी वार्ड कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर अमले को तैनात कर दिया गया है। तो तमाम अफराद जो डॉक्टर्स हैं, मसीह हैं, वो भी पाक फ़ौज के हमरा हैं। कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। भारतीय जारियात और मासूम शहरियों की शहादत पर गुलशन इकबाल टाउन के ज़ेरे तमाम पुरअमन एहतजाज किया गया। टाउन चेयरमैन फवाद अहमद ने भारतीय मुजालिम की मजम्मत की और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से। जी अक्सर, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल भारत की मुसलसल जारियत की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गई हैं, मुजाहरे किए गए हैं और इस वक्त जो है गुलशन इकबाल टाउन के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरा भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है जो कि भारत के खिलाफ है। और पाक फौज के इज़हार यकजहती के अंदर भी ये मुजाहरा है। इस वक्त यहाँ पर जो है असातिज़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। असातिज़ा के साथ जो तलबा और तालबात हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। गुलशन इकबाल टाउन के जो चेयरमैन है डॉक्टर फवाद अहमद, वो भी इस वक्त यहाँ पर इस मुजाहरे में मौजूद है। उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि मुसलसल भारत की जानिब से जो है जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन पाक फौज भरपूर तरीके से उनको जवाब दे रही है, क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया है कि ये एक नजरियाती रियासत है और इसके रहने वाले पाकिस्तान के अवाम वो हैं कि जो शहादत को पसंद करते हैं, जो मौत से नहीं डरते। और पाकिस्तान की अफवाज ने और अवाम ने हमेशा ये साबित किया है और आज ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम किसी खौफ का शिकार नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी कौम अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद है। और अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने नाकाम अज़ाइम के लिए कदम आगे बढ़ाए तो इंशाल्लाह वो अपने कदमों पर वापस नहीं जा सकेगा। और इंशाल्लाह पूरी कौम पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तान के दिफा के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल पाकिस्तानी फौज के साथ जो है बच्चा बच्चा शाना बशाना मौजूद है। यहाँ पर ये बच्चों की तादाद, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, यूनिफॉर्म में है, पिस्टल साथ में ली हुई है, इस बात का सबूत है कि पाक फौज के साथ 22 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान की, वो पाक फौज के साथ है। चाहे उसके अंदर बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, खवातीन हो, हर कोई पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। जी, पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में गुलबर्ग टाउन इंतजामिया की जानिब से यौम अज़्म रैली निकाली जा रही है। टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह कहते हैं भारत को 65 की जंग में मुंह तोड़ जवाब दिया, अब भी देंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान।
जी बिल्कुल, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से भी लड़ी जाती है और पाक फ़ौज का हौसला बुलंद करने के हवाले से जो है कौम का हर फर्द जो है वो यकज़बान है, तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रख दिए हैं और पाक फ़ौज की हिमायत में मुसलसल रैलियाँ निकाली जा रही हैं, इज़हार यकजहती किया जा रहा है। नुसरतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं गुलबर्ग टाउन की जानिब से पाक फ़ौज और हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में इस रैली को। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब। बताइएगा ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आप पाक फ़ौज का किरदार क्या देख रहे हैं और आने वाले वक्तों में जो है आपको फतह कितने करीब दिखाई दे रही है? जी शुक्रिया जी। जी हम मौजूद हैं अपने गुलबर्ग टाउन में और ये हमारा जो है शहीद मिल्लत स्कूल है, उसके बच्चे मौजूद हैं और आज हमने पूरे टाउन के अंदर जो है वो यौम आज़म मनाया है, यौम यकजहती मनाया है और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। तमाम इख्तलाफात, तमाम रंग व नस्ल को बुलाकर, तमाम कौमी और मुल्की इख्तलाफात को बुलाकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम इस वक्त खड़ी हुई है। आप ये तलबा जो कि मैं समझता हूँ यही कौम का मुस्तकबिल भी होते हैं, इनका अज़्म और हौसला अल्हम्दुलिल्लाह साथ है और हम जो कुछ पिछले हफ्ते सब कुछ गुज़रा है उसमें हमने देखा कि भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और उसने 1965 की तारीख को ज़िंदा किया है और उसे मालूम है कि हमने उस वक्त भी उनको मुँह तोड़ जवाब दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता हफ्ते में होने वाले वाक़यात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ज़ाइया का भरपूर जवाब दिया गया है। बिल्कुल भारत को मुँह तोड़ जवाब देगी क्योंकि ये कौम ला इलाहा इल्लल्लाह की मानने वाली है, ये कहना था नुसरतुल्लाह का। भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब देने पर ट्रैफिक पुलिस ने फौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया है। अफसरान और एहलकारों का कहना है कि पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है। अवाम और तमाम इदारे फौज पाकिस्तान के शाना बशाना हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद बताइएगा। आज पाक भारत कशीदगी बरकरार है। भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई जिस पर पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। तमाम जो है सरकारी इदारे हों या मुख्तलिफ सियासी जमात हो वो पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, हमने देखा 2 रोज़ से। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस जहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वहीं ड्यूटी के साथ साथ वो पाक फ़ौज के सलाम भी पेश करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SO महमूदाबाद यासीन साहब, हम उनसे बात कर लेते हैं। असल बात यह है कि हमारी फ़ौज बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। अल्लाह उनको सेहत दे और कामयाब करे। हम गर्मी हो या सर्दी हो हम इधर नौकरी भी दे रहे हैं और पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। अल्लाह इनको सेहत दे और हमारे जो सरहदों पे खड़े हैं शाना बशाना उनके साथ कार्रवाई कर रहे हैं और पाक फ़ौज जिंदाबाद और इंशाल्लाह इनको हम भरपूर जवाब देंगे। और अगर भारत फिर कोई कार्रवाई करता है तो पाक फ़ौज दोबारा से जो है उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। और ट्रैफिक पुलिस हो या दीगर इदारे हों, ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि हम भी उनके साथ हमेशा के लिए खड़े हैं और उनको सलाम पेश करते हैं और जो है इस तरीके से पाक फ़ौज की हमें हिम्मत और हौसला अफजाई करनी चाहिए।